सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि। आप अगर हज के बाद जो तवाफुस ज़ियारा है उसके बाद एक सई भी करनी है ना, उस सई को पहले करना चाहते हैं तो 7 ज़ुल्हिज्जा को या 8 को एहराम बांधकर एक नफली तवाफ कर लें और सई कर लें, तो हज के बाद वाली सई नहीं करनी पड़ेगी। ये किताबों में क्यों लिखा कि पहले हज के बाद बड़ा रश होता था, हज से पहले रश नहीं होता होगा, तो कहा पहले कर लें सही ताकि बाद के रश से आसानी हो जाए। लेकिन अब कैफियत यह है कि 5 ज़ुल्हिज्जा के बाद से हरम शरीफ जैम पैक हो जाता है, यानी इतना रश होता है कि अगर कोई हरम पाक के अंदर जाना चाहता है तो शायद 2 या 2.5 घंटे तो उसको हरम में दाखिल होने में लग जाते हैं। तवाफ तो बहुत दूर की बात है। तो 5 ज़ुल्हिज्जा के बाद चूंकि पूरी दुनिया के हाजी, मदीने शरीफ वाले भी सारे मक्के में आ जाते हैं और फ्लाइट्स क्लोज हो चुकी होती हैं, गोया जिन्होंने हज करना इस साल वो सारे मक्का पाक में होते हैं और हरम शरीफ की तरफ सबका लोड होता है, तो फुल जैम पैक होता है। तो आप अब अगर चाहते हैं कि जनाब मैं मिना जाने से पहले एक नफली तवाफ भी कर लूँ, एक सही कर लूँ, तो ये शायद तवाफुस ज़ियारा के बाद वाली सही से ज़्यादा रश का वक्त हो गया है। तो अभी ना करें, आप सिर्फ एहराम पहने, नियत करें, काबे का दीदार करना चाहें दीदार कर लें, 2 रकत हरम में नफल पढ़ लें और मिना रवाना हो जाएं। अब हम इंशाल्लाह सई जो है वो तवाफुस ज़ियारा के बाद करेंगे। अब तवाफुस ज़ियारा कब करना है ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा। तरतीब से हम चल रहे हैं, मिना पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, मिना में क्या मसला है? एक बहुत अहम इशू, मिना में पता है क्या होता है? हाजियों के पास कोई काम नहीं होता। अब ना वहाँ तवाफ़ है, ना वहाँ हरम शरीफ है, ना वहाँ सही है। हाजी के क्या काम है? खाना, सोना, नमाजें पढ़ना और गप्पे मारना। ये पहले 3 काम आप कर लेना, चौथा वाला मत करना, ठीक है। इस चौथे वाले काम की जगह इबादत कर लेना, ठीक है। वहाँ वाकई सियासत पर गुफ्तगू आपको नजर आएगी, वो खूब हंसी मजाक हो रही होगी, एक दूसरे के एहराम का मजाक उड़ाया जा रहा होगा, अजीब व गरीब जनाब तफरियाँ हो रही होंगी। ऐसा अजीब समा होता है बाज़ औक़ात मिना में कि हम हज करने आए हैं या किसी तफरी काम में आए, क्योंकि कोई काम नहीं है, नमाज़ पढ़ ली, खाना खा लिया, फारिग बैठे हैं। तो फारिग बैठे तो बोलना ज़रूरी है। अब जनाब 4-5 शहरों वाले मिले तो पंजाब वाले ने कराची के हालात पूछना शुरू कर दिए, कराची ने पंजाब के कारोबार पर बात की तो लोड शेडिंग पर बात होगी, फिर जनाब पाकिस्तान के सारे फैसले भी वहीं होंगे, सियासी जमातों की पोस्टमार्टम भी वहीं हो रहा होगा, गीबतों का वो बेहाल होगा। हालांकि ये हुदूद हरम है, मिना हुदूद हरम में है, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर है। तो मैंने कहा ना, आप अपने लिए काम लेकर चलें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदे को ऑफिस से बहुत सारा काम मिल जाए, सेठ कहे ये 3 दिन में पूरा करना है, ठीक है जनाब। आता होगा आपके यहाँ भी ऑडिट रिपोर्ट, एंडिंग में स्टॉक रिपोर्ट। कई लोगों को, जॉब वालों को एक बड़ा अहम काम कभी कभी मिल जाता है। वो बंदा घर आकर क्या करता है? खाना खाया अपने ऑफिस के काम में लग जाता है, जो वक्त मिलता है उसमें काम करता रहता है। क्यों? इतना सारा काम मिला हुआ है, 3 दिन में पूरा करना है, नहीं कर सका। घर वाले कहते भी हैं घर पे भी काम, कहता है भाई नहीं, ये 3 दिन में पूरा करना है इसलिए घर पे भी करना पड़ेगा। जब काम सर पे हो तो फालतू औकात में भी काम ही होता है। आप अपने सर पे मदनी काम ले जाओ, अपने सर पे इबादत ले जाओ, खूब जिक्र अस्कार का हदफ ले जाओ, बना लो हदफ ना अपना कि 2600 दुरूद पढ़ने। अब मैं आपको काम दे देता हूं, 8 ज़ुल्हिज्जा को मिना में गुजारना है ना पूरा दिन। आपने मिना के अंदर जनाब, जिसको कुरान पाक की तिलावत दुरुस्त आती है, अपने ज़िम्मे काम ले लो कि यार मिना में एक दिन पूरा होगा, काम कोई नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मिना में 3 पारे तिलावत कर लूँगा, ठीक है। और फिर मिना में मैं इतनी मेरी क़ज़ाए उमरी अदा कर लूँगा, मैं 2600 बार दुरूद भी पढ़ लूँगा, 1200 बार कलमा तैयबा भी पढ़ लूँगा। और ऐसा करते हैं कि मैंने कई फ़र्ज़ उलूम अभी तक पढ़े नहीं हैं, और मिना में 1 दिन पहले भी रहना है, बाद में भी 2 दिन रहने हैं, टोटल 3-4 दिन मिना में गुजरने हैं। तो क्यों ना मैं कोई फ़र्ज़ उलूम की किताब साथ ले जाऊं। जिसने गीबत की तबाकारियाँ नहीं पढ़ी वो गीबत की तबाकारियाँ साथ ले जाए, हदफ ले ले मैंने इसी में पढ़ लेनी है 3-4 दिन के अंदर, काम ही कोई नहीं। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब ले जाए। मदनी पंसूरा तो ज़रूर साथ ले जाएं, उसमें कितनी सारी सूरह यासीन शरीफ, सूरह मुल्क, कितने सारे वज़ाइफ पढ़ी जाएँ, 1 के लाख सवाब मिलता जा रहा है। 1 यासीन शरीफ वतन में पढ़ेंगे, मिना में 1 पढ़ेंगे, लाख का सवाब मिल जाएगा। तो अपने साथ इतना मदनी काम ले जाएं, कोई आपको कहे भी यार इधर आओ, यार कौन से शहर से है, बोला यार बाद में बात करेंगे, मुझे इबादत करने दो भाई। अपने इबादत में लगे रहो, बस किसी से बात नहीं करनी। अच्छा ये भी होगा यार, ये भी तो मजाक मस्ती कर रहा है, ये भी तो हज पर आया, ये भी बातें कर रहा है, थोड़ी मैं भी कर लूँ।
आपको ये याद रखना है, मेरे गुनाह बहुत हैं, मेरी खताएं बहुत हैं, मैं यहाँ बख्शवाने के लिए आया हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, फिर पता नहीं सफ़र मिले ना मिले, फिर हाजिरी हो ना हो, मैं आया हूँ तो लेकर जाऊँगा। तो बस आपने अपने आप को ऐसा मसरूफ़ रखना है ना, ऐसे हदफ बना लेना, जो चंद बातें मैंने कही मदनी पंसूरा साथ हो, जो आपने ग़ीबत की तबाहकारियाँ नहीं पढ़ी वो ले जाएं, कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब नहीं पढ़ी वो ले जाएं, बाहर शरीयत ले जाएं, जिसका जैसा ज़ौक़, अपने आप इतना ज़बरदस्त टाइम मिलेगा आप हैरान हो जाएंगे। ज़ोहर पढ़ ली, असर तक कोई काम नहीं, 4 घंटे पढ़ो ना भाई, फर्स्ट क्लास हवाएं, पंखे चल रहे हैं, एयर कंडीशन खेमे हैं, आपको बैठने की जगह, कोना पकड़ें और पढ़ते चले जाएं, तिलावत करते चले जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी। मिना के कई खेमों में हमारे मुबल्लिगीन दावत इस्लामी सुन्नत भरे इज्तिमाद भी करते हैं, इज्तिमाई दुआएं भी होती हैं, हज के तरीके भी बताए जाते हैं। तो ज़हे नसीब आप सीख कर जाएं, अपने खेमे में हाजियों को बिठाएं और सबको इंशाअल्लाह दर्स फैज़ान सुन्नत देना शुरू कर दें। सबको इंशाअल्लाह रफ़ीकुल हरमैन का दर्स देंगे, सबको इंशाअल्लाह दुआएं याद कराएंगे, दुरूद याद कराएंगे, उनको भी फजूल कामों से बचाकर इबादत में लगा देंगे इंशाअल्लाह। अब आ गए रात, जो शब अरफा है। थके हुए आप होंगे, लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब में भी लिखा, बहुत ज़बरदस्त बरकत वाली रात है। उसमें एक दुआ है, दुआए शब अरफा। बापा ने तो यहाँ तक लिखा कि कम अज़ कम 1000 बार इसको पढ़े बंदा, 1000 बार नहीं तो 100 बार, नहीं तो जितनी बार पढ़ सके पढ़े। तो अब ये रात जागने की रात है, थोड़ा सो जाएं 1-2 घंटे, फिर अलार्म रख के उठें, तहज्जुद पढ़ें, अकेले में कहीं जानमाज बिछाएं, चादर बिछाएं और बस ये दुआ पढ़ते रहें, रोते रहें कि अब सुबह मैंने अरफात जाना है, मग़फ़िरत के सफ़र को जाना है। वो रात है जिसकी सुबह अरफात की सुबह है। तो खूब मांगना है, खूब गिड़गिड़ाना है, दुनिया वालों को नहीं देखिए, बस अपने गुनाहों को याद करके इबादत में मसरूफ़ रहिए। अच्छा, अब इस सफ़र में एक बैग ज़रूर याद रखिएगा, जिसको स्कूल बैग कहा जाता है। आपने देखा होगा कांधे पर बच्चे स्कूल में लटका कर जाते हैं, कुछ हाजियों को देखा वो हैंड बैग लेकर जाते हैं। अब मिना और अरफात और मुज़दलिफ़ा में जब ये बैग 3 किलो का होता है ना, चलते चलते ये 30 किलो का लगने लग जाता है, क्योंकि आपने यूं उठाया हुआ है, थक जाएंगे आप, अब नहीं उठेगा। अब बंदा ये भी कह रहा होगा यार तुम उठा लो यार, मुझसे नहीं उठ रहा। लेकिन आप अगर स्कूल बैग ले जाएं, जिसको कांधे पर लटकाया जाता है, और स्कूल बैग में भी एक प्रॉब्लम देखा मैंने, वो क्या करते हैं, स्कूल बैग तो लेते हैं लेकिन उसकी जो ये पट्टियाँ हैं ना, वो ऐसी सख्त वाली चुभती हुई लेते हैं कि वो कांधे ही छिल जाते हैं। अब वो स्कूल बैग भी भारी लगता है। तो स्कूल बैग की पट्टियाँ भी फोम वाली हों, नर्म हों, तो नर्म पट्टियों वाला बैग लें और वो स्कूल बैग अपने साथ ले जाएं। अब जब ये बैग आपने पहना होगा ना, आए हाय, अब आपके दोनों हाथ फारिग हैं, एक हाथ में आपकी तस्बीह हो, दूसरे हाथ में अगर आप कोई रिसाला किताब है, अब आप चलते जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह आप नहीं थकेंगे। लेकिन अगर हाथ में बैग होगा आप नहीं चल सके। पैदल हज वाला हाजी ज़रूर स्कूल बैग ले, स्कूल बैग ले ले, फिर इंशाल्लाह मदनी चैनल वालों को दुआएं देता रहेगा इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब। हाय हाय। अच्छा, अब एक और नई बात पता चली है कि इस बार हाजियों के लिए ट्रेन का एहतमाम किया गया है, और पाकिस्तान के हाजियों के लिए ट्रेन ही है, बस नहीं होगी। यानी मक्का से मिना तो बस में ले जाया जाएगा, मिना से आखिरी दिन मक्का भी बस में लाया जाएगा, मगर मिना से आगे का जो सफ़र है, अरफात, मुज़दलिफ़ा, फिर मिना, ये सारा ट्रेन के ज़रिए होगा। बड़ी स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन ये पहला तजर्बा है पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस। और आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेन खड़ी हो और 2 लाख हाजी बैठना चाहते हो, पाकिस्तान के 2 लाख हाजी है ना, तो उस ट्रेन का क्या हाल होना है। अब आपने अगर अपने हाथ पैर तोड़वाने हैं तो पहली ट्रेन में चले जाइएगा। तो इसमें भी वही सब्र का दामन थामिएगा, कोई जल्दी नहीं है आपको। अब अरफात में आपने पता है कब पहुंचना है, जोहर का वक्त शुरू होने से लेकर गुरूब आफताब तक अगर कोई अरफात में दाखिल हो जाए तो वो हाजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो सुबह सादिक तक वक्त है, लेकिन ये मुबारक और मुस्तहब वक्त है, जिसको मसनून वक्त कहेंगे, इस वक्त में दाखिल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगरिब से पहले पहले भी कोई पहुंच जाए। लेकिन अब जनाब रात ही से जो ट्रेन पर रश होना है ना, तो आप बराहे करम सब्र का मुजाहरा कीजिएगा। अगर पैदल हज कर रहे हैं तो मदीना मदीना, कोई आपको ट्रेन का टेंशन ही नहीं। अगर ट्रेन में जाना है तो आप रुक कर 4, 6, 8 घंटे डिले कर दें। यानी आप अरफात की सुबह 11 बजे जाएं ट्रेन की तरफ, मेरा मशवरा है। सुबह 11 बजे जब आप ट्रेन की तरफ जाएंगे तो लाखों लाख हाजी जा चुके होंगे अरफात। अब आप 11 बजे बैठेंगे ना, वो ट्रेन 6 या 8 मिनट में अरफात पहुंचा देती है, इतनी स्पीड वाली वो ट्रेन है। तो आप 11:12 पर बैठेंगे, 11:19 पर इंशाल्लाह अरफात में होंगे।
तो जल्दी, फिर भी वक्त बाकी है। लेकिन जो रात से ट्रेन की लाइन में खड़ा होगा, अब वो शब अरफा भी लाइन में गुजारेगा, इबादत की रात भी लाइन में गुजार दी, शायद हाथ पैर पे भी चोट ना आ जाए, खुद घुस गया, घर वाले पीछे रह जाएंगे, सामान रह जाएगा। तो खुदारा जल्दी ना मचाएं, ये सब्र ही का सफ़र है। आप रात अपने खेमे में गुजारें, आपको लगेगा वो भी चला गया, मैं भी चला गया, साथी भी चले गए, कोई बात नहीं, ट्रेन चलती रहेगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह सब्र का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि